नमस्कार सभी गौ भक्तों को। मैं दिलीप गोयल गोवर्धन कला केंद्र की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और हार्दिक बधाई देता हूं आपको गणेश चतुर्थी की। इस वर्ष पीओपी के अलावा मट्टी के और गोबर के गणेश जी भी मार्केट में आ गए हैं। पीओपी तो सभी को मालूम है कि पर्यावरण के लिए और धर्म के दृष्टिकोण से उचित माध्यम नहीं है पूजा का, क्योंकि वह पर्यावरण के लिए भी खतरा है और उसमें धर्म का भी कोई अंश नहीं है। देखिए, इस समय पर जो प्रचलन में है, काफ़ी सारे लोग गोबर से मूर्ति बना रहे हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं पिछले 15 वर्ष से गोबर की मूर्तियों के ऊपर कार्य कर रहा हूँ। मैं इलाहाबाद कुंभ में अपनी प्रदर्शनी लगा करके लोगों को जागरूक किया सिंहस्थ में, और जहाँ पर भी धार्मिक मेले लगते हैं वहाँ पर मैं जाकर के लोगों को बताता हूँ कि गाय के गोबर से ही मूर्ति बन सकती है। मैं आपको आज प्योर गोबर यानी कि शुद्ध गोबर से मूर्ति बनाना सिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको गणेश जी की एकदम सरलतम मूर्ति बना करके दिखाऊंगा। अगर आपको ये पसंद आए तरीका तो कृपया आप अपने घर पर गाय के गोश्त देखिए। सर्वप्रथम बहुत सरल तरीके से मैं आपको देसी गौ माता के गोबर से बने हुए गणेश जी बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं एक लकड़ी का छोटा सा पटना, घर में पटा कोई भी इस तरह का एक माध्यम हो जिसके ऊपर हम गणेश जी का जिक्र आसानी से बना सकें, लेना है। इसके ऊपर एक छोटा सा अखबार का पीस, इसे हम ले लेंगे और काफ़ी सरल मेरे औजार हैं। एक ये लकड़ी का पटना है, एक ये छोटा सा चाकू है। केवल इनकी मदद से और एक ये डंडी, इसकी मदद से मैं आपको गाय के गोबर से गणेश जी बनाना सिखा रहा हूँ। गणेश चतुर्थी नज़दीक है और इस समय पे आप बिल्कुल ताज़ी गोबर से अपने घर पर ही गणेश जी का निर्माण करके पूजा का उत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं। माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता पार्वती तीनों के पुत्र हैं गणपति। तो ये हमने गणेश जी के बैठने के लिए एक ऊंचा आसन बना लिया है। गणपति भगवान लंबोदर कहलाते हैं, तो लंबोदर भगवान बनाने के लिए हमने ये एक गोल शेप इस तरह से हम बना लेंगे। इसको चक्कू की सहायता से एक सा कर लेंगे ताकि उंगली के और हथेली के निशान खत्म हो जाए इस तरीके से। और इस पर रख के थोड़ा सा वक्ष स्थल का डिजाइन हम दे देंगे ताकि पेट का भार और सीने का भार दिखे। इसको हमें सिर्फ दे देना है। और भगवान गणपति की किसी भी प्रकार की मूर्ति बनाई जाए वह अपने आप बन जाती है। हर इस तरह से हम ये गणपति जी का एक पैर बनाएंगे गोल करके, और इसे गणेश जी की बैठने की विभिन्न मुद्राएं हैं। हम किसी भी मुद्रा में गणपति जी को ढाल करके किसी भी तरीके से उनके टांगों का विस्तार करके उनके पैर बना सकते हैं। उत्तम मुद्रा है ये एक टांग हमने बना दी और इसे भी हम इस चक्कू की सहायता से एक सा कर लेंगे ताकि हथेली के और उंगलियों के निशान ना दिखें। मूर्ति कला के रूप में अगर अपनाने लगे तो इससे गौशालाएं काफ़ी हद तक आती। इस तरह से हमने दूसरी टांग बना करके इससे चिपका दी और इसे गोबर के साथ सेट कर दिया है और इसको चक्कू से एक साथ कर लेंगे। देखिए
इस तरह से। इसको हम इस तरह से गणपति जी को धोती पहना देंगे। गोबर मूर्ति कला के लिए संपूर्ण सामग्री है। सूखने के बाद यह मूर्ति अत्यंत हल्की हो जाएगी। अब हम गणपति जी का हाथ बना रहे हैं। हाथ बनाने के लिए हमने गोबर को इस तरीके से लंबा किया है और इसको हाथ की जगह पर हम चिपका देंगे इस प्रकार। और इसको थोड़ा सा चाकू से हथेली का शेप दे देंगे। आप देना चाहें तो दे सकते हैं और नहीं भी देना चाहें तो भी बड़ी सुंदर लग रही थी मूर्ति, आपने देखा होगा। इस तरह से हम ये हथेली का शेप दे सकते हैं। और ये हाथ लड्डू वाला है। एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा का, उसे भी हम लंबा करेंगे। क्योंकि ये हाथ थोड़ा सा आगे को निकला रहता है तो टूटने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसीलिए हम इसे थोड़ा सा चिपका कर बनाएंगे। जैसे हमने ये लंबा किया वैसे बीच में से इस तरीके से फोल्ड कर दिया और ये हथेली का शेप इधर दे दिया। वरद मुद्रा इसे कहते हैं। बना करके इसको ऐसे दबाना है और चाकू से इसे हथेली का हल्का सा आकार दे देना है ताकि इसकी चटक और छेद सारे बढ़ जाए। और फिर हम इसे इस प्रकार यूँ चिपका देंगे। गोबर अगर ज़्यादा गीला हो जाए तो उससे थोड़ा सा आधा गोबर निचोड़ करके कपड़े से और सूखा हुआ गोबर फुटना गोबर में मिला करके उससे इकट्ठा कर सकते हैं। और अगर सूख गया है तो ज़रूरत के अनुसार पानी मिला सकते हैं। यह इस तरीके से ये हाथ मिल जाएगा। हम चाकू से शेप दे देंगे। ये इनके हाथों का एक की डिजाइन हमने निकाल दी। अब हम बनाएंगे गणपति जी के दो अन्य हाथ। दोस्तों इन्हें हम इन्हीं हाथों से चिपका देंगे क्योंकि ये हाथ प्रतीक रूप में रहते हैं। इस तरीके से चिपक जाएगा एक हाथ पीछे की तरफ से। हल्का सा इस तरीके से हाथ को चिपका देंगे। इस तरीके से अब हम गणेश जी का छोटा हाथ बना रहे हैं। इसे और इसे चिपका देंगे अच्छे से, थोड़ा सा और गोबर दे करके ताकि हाथ गिरे नहीं। यहाँ से हम इसे
अब हम गणपति जी की मुख्य सूंड बनाएंगे। सर्वप्रथम हमें थोड़ा सा ज़्यादा सा गोबर लेकर के इस तरीके से छोटा नुमा पहले विग्रह की रूप बनाना है। देख लिया आप लोगों ने। फिर इसको ऐसे दबा देंगे हल्का सा यहाँ से, और इसी में से हम मुकुट निकाल देंगे थोड़ा सा ऊपर को इस तरह से, और इस पर रख के और इसी में से हम कान निकाल देंगे ताकि ये चीजें टूटे नहीं। इस तरीके से लंबा कर देंगे। इस तरह से हम बना लेंगे इसे। यहीं पर इसको इस तरीके से सेट करके गणपति जी की सूंड को थोड़ा सा इसको ऐसे लेकर के हल्का सा, ताकि ये गर्दन पर रख जाए, रख देंगे। इसी सेट कर देंगे। गणपति जी का शेप देंगे इसे। इसी में से कान निकाल देंगे हल्का सा दबा करके, हल्का सा दबा के पकड़ के पीछे से हल्का सा सेक देंगे। थोड़ा सा अंगूठी को पीछे रख लेंगे, इससे कान दिक्कत में ना आए और कान का शेप बढ़िया बन जाए। और ये मुकुट के लिए हम अलग से निकाल देंगे। हम देखेंगे यदि कोई चीज़ हमें टेढ़ी मेढ़ी या कोई सी भी लगती है तो यह गोबर है, इसका स्वभाव है। इसको हम अपने हिसाब से थोड़ा सा आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा करके शेप को बिल्कुल इक्वल अनुपात में लगा देंगे, और कान और सिर चेहरा अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं। जब ये सूख जाएगा तो इसको कलर कर सकते हैं। अब वहीं गणपति जी की आँखों के लिए हम इस ब्रश को लेंगे और आँखों की जगह पर हल्के से 2 गड्ढे कर देंगे इस तरीके से। जब हम कलर करेंगे इस पर तो इन आँखों में शेप अपने आप आ जाएगा। तो दोस्तों, बहुत ही कम समय में घर पे पूजा करने के लिए आपके द्वारा आप गणपति जी का विग्रह तैयार करके इसकी पूजा करें। यह अनंत पुण्य फल को देने वाली मूर्ति है, और देसी गौ माता के गोबर से बने होने के कारण यह आपको सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, धन और बल प्रदान करती है। धन्यवाद। जय गोवर्धन कला केंद्र, जय गौ माता, जय हो गणपति।